Hi everyone, welcome to my channel Education Facilitator and today is day 63। आज हम लोग फिर से 10 वर्ड्स, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफिकल्ट वर्ड्स को बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन करूंगी। चलिए, सो टुडेज फर्स्ट वर्ड इज इट इज कॉल्ड प्रेडिलेक्शन। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड प्रेडिलेक्शन। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? कोई भी तरह का इंटरेस्ट हो, या आपको किसी की प्रति झुकाव हो, या आप कह सकते हैं कोई शौक हो, उसके लिए हम इस वर्ड का प्रेडिलेक्शन का यूज करते हैं। अब इसके आसान इंग्लिश के वर्ड्स क्या होते हैं जिससे हम आसानी से सीख सके? डिवोशन, अफेक्शन, बायस। कि कहते हैं ना, आप बायस हो रहे हो, मतलब आप एक साइड ज्यादा झुक रहे हो या पार्शियल हो रहे हो। बेंडिंग, तो सब ये इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स है। चलिए, इनको हम सेंटेंस में सीखते हैं। ही हैज अ प्रेडिलेक्शन फॉर रिच फूड। और उसको किस चीज का शौक है? उसको रिच फूड, हेल्दी फूड नहीं खाना, उसको रिच फूड खाना है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। ही हैड अ प्रेडिलेक्शन फॉर लाइकिंग यंग लेडीज। और उसको किस चीज में इंटरेस्ट है? जो यंग लेडीज होती हैं, फीमेल्स होती हैं, उसका वो आसानी से उनके लिए इंक्लाइन हो जाता है, बहुत आसानी से झुकाव होता है उसका। ओके, 612 इट इज कॉल्ड प्रेमिनेंट। व्हाट इज इट? इट इज प्रेमिनेंट। ये कैसे यूज होगा? ये एडजेक्टिव की तरह से यूज होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव ही है जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसकी विशेषता को बताता है। जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? जिसको हम हिंदी में विशेष बोल सकते हैं, उत्तम बोल सकते हैं, प्रकांड बोल सकते हैं, जो कि बहुत ग्रेटेस्ट होता है, लीडिंग, फॉरमोस्ट, बेस्ट, बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री में आएगा ये वाला जो वर्ड है। इनको हम सेंटेंस में सीखते हैं। बहुत ही सिंपली सेंटेंस बनाइए जिससे आप डिफिकल्ट वर्ड्स को आसानी से सीख सके। ही इज अ प्रेमिनेंट स्कॉलर। और वो किस तरह का स्कॉलर? विद्वान है, प्रकांड, मतलब बहुत ही ज्यादा सुपरलेटिव, बेस्ट, ग्रेटेस्ट टाइप का है। His philosophy thinking can be regarded as preeminent। और जो उसकी फिलोसफी मतलब दार्शनिक सोच है, वो सब में कैसी है? सर्वोपरि मानी जा सकती है। 613 इट इज कॉल्ड प्रेम्प्ट। व्हाट इज इट? इट इज प्रेम्प्ट। ये वर्ब है। ये क्या है? ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, बट इट इज यूज्ड एज अ वर्ब, जिसका अर्थ होता है रखना या जगह ले जाना, जिसको हम इंग्लिश में और क्या क्या बोल सकते हैं? कीप। कहते हैं ना, जस्ट कीप इट, मतलब इसको रख लीजिए। पुट, होल्ड, मेंटेन, ये सब इसके सिमिलर मीनिंग्स हैं। और एक वर्ड अलग अलग, जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बोलती हूँ कि एक डिफिकल्ट वर्ड को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट बेसिस पे भी यूज होता है, तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। द लोकल पीपल फेंस टू लैंड टू प्रेम्प्ट। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसे प्रेम्प्ट का यूज हो रहा है, टू प्रेम्प्ट, मतलब वर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो जो लोकल पीपल हैं उन्होंने फेंस लगा दी। फेंस का मतलब होता है बाढ़ लगा देना, ठीक है, जिससे उनकी जो जैसे जमीन है तो उसमें जो दूसरे जो दावेदार हैं वो अंदर नहीं एंटर कर सके। ओके, दे डोंट प्रेम्प्ट the land surface that is useful for other purposes। अब यहाँ पे किस तरह से बताया गया है कि जो लोग हैं वो भूमि की जो सरफेस है उसको क्या नहीं करते हैं? क्या नहीं रखते हैं? खाली नहीं रखते हैं। दे डोंट प्रेम्प्ट, खाली रखने को यहाँ पे कहा जा रहा है। दैट इज यूजफुल फॉर अदर पर्पस, जो कि दूसरे काम के लिए या दूसरे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोगी होती है। 14 इट इज कॉल्ड प्रेमिस। ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है आधार से, कोई भी तरह की प्रतिज्ञा से। ओके, ड्वेलिंग, मेंशन, रियल स्टेट एंड हाउस, दीज ऑल आर सिमिलर मीनिंग्स ऑफ प्रेमिस। आर्ट मेकिंग इज बेस्ड ऑन दिस प्रेमिस। और जो आर्ट मेकिंग है वो किस पे आधारित है? इसी पर ही आधारित है। शी फॉर्म्ड हर चर्च। और उसने क्या किया? अपना जो चर्च, अपनी जो कलीसिया थी, ऑन अ सिंपल प्रेमिस, और उसने अपने ही छोटे से घर में अपनी एक कलीसिया बनाई, टू ओपन द डोर टू एवरीवन, जिससे सब लोग उस घर में आ सके। जो चर्च होते हैं, कुछ तो ऐसे चर्च होते हैं जो आप देख सकते हैं, बड़े बड़े चर्च होते हैं जो बनवाए जाते हैं। कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं जो चर्च अपने घर में ही ओपन करते हैं, जिससे लोग आकर के वहां पे प्रेयर मीटिंग्स कर सके। 650 प्रपोजेस। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड प्रपोजेस। ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जैसे ऑब्सेस हो जाने से क्या होता है ना, एक ही चीज को बार बार आपके दिमाग में आ रहा है, या मतलब आप एक ही चीज के ऊपर आप बहुत मनन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ इसके और क्या मीनिंग होते हैं? इसको पश्चाताप भी इसका ही एक सिमिलर मीनिंग है, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे प्रेजुडाइज या पूर्व धारणा। ओके,
ऑब्सेस, इन्फॉर्म या ओवरग्रो, एक चीज के ज्यादा सोचने से या दिल में ज्यादा घर कर जाने को भी हम क्या कह सकते हैं, प्रीपोजेस बोलेंगे, या छा जाना कह सकते हैं इसको हम हिंदी में। बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। इट वॉज नॉट वेरी प्रपोजिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन, और वो किसी भी चीज को ज्यादा सोचने वाला, मतलब हर चीज को दिमाग में घर कर जाने वाला व्यक्ति नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाला व्यक्ति नहीं था, या क्या किसी भी चीज से ज्यादा प्रभावित होने वाला व्यक्ति नहीं था, ये कह सकते। आई वॉज क्वाइट प्रपोज बाय हिज अपीरियंस, और मैं उसके अपीरियंस को, मतलब उसको देख करके ही, उसके अपीरियंस को देख करके क्या हो गई, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई, या मुझे वो मेरे दिमाग में एकदम छा गया, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके, 616 इट्स कॉल्ड प्रेरोगेटिव। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कोई भी स्पेशल आपके पास अथॉरिटी होती है, विशेष अधिकार होता है, सुविधा होती है, या किसी भी तरह की रियायत होती है, उसको हम बोलेंगे फैसिलिटीज से कह सकते हैं, कन्वीनियंस, कंफर्ट, फैसिलिटीज। अरे दोबारा लिख दिया, ठीक है। तो चलिए इसको हम, इस प्रेरोगेटिव वर्ड को हम यहाँ सीखते हैं। इट्स अ वुमेन प्रेरोगेटिव टू चेंज हर माइंड, और ये क्या है, किसी भी महिला का क्या है, मन को बदलना, दिमाग के मतलब सोच को बदलना, मन को बदलना औरत का एक विशेष अधिकार है। एजुकेशन वॉज वंस द प्रेरोगेटिव ऑफ द एलीट। अच्छा, एलीट का मतलब होता है जो उत्तम वर्ग के जो लोग, या मतलब कहते हैं ना हाई स्टेटस जिनको बोला जाता है। तो एक समय क्या था, जो शिक्षा है एक समय जो हाई स्टेटस के लोगों का ही क्या है, विशेष अधिकार है। तो ये आज के टाइम पे तो बिल्कुल कहीं पर भी इस चीज को मत होने दीजिएगा, क्योंकि आज के टाइम पे शिक्षा ही सबसे मूल अधिकार है, और ये किसी हाई स्टेटस लोअर स्टेटस को नहीं, ये आपके खुद के इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो आप कंप्लीटली शिक्षित होइए और अच्छा सीखिए और अच्छा ही सिखाइए आसपास। अच्छा, सीखने का मतलब, या सीखने या सिखाने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ अच्छा सीखा, शिक्षित हुए, आपने क्या सिखाया, उसके साथ साथ आपका ये बहुत जरूरी है कि आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं खुद में। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपका खुद का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए खुद की लाइफ में। सो नेक्स्ट वर्ड इज, इट इज 617, इट्स कॉल्ड प्रिवेल। प्रिवेल ये वर्ड बहुत यूज होता है कि ट्रुथ में प्रिवेल, और इस तरह से हम लोग बोलते हैं, पर इसका अर्थ क्या होता है, ये एक वर्ब है प्रिवेल, ये होता है बहकाने से, प्रबल होने से, या जीतने से होना होता है, प्रचलित होने से, विन, कॉन्कर, सिड्यूस, बहकाने से, मिसगाइड करना, बहक जाना, है ना। ट्रुथ विल प्रिवेल, और जो सच होगा उसकी क्या होगी, उसकी जीत होगी, या वो सच सामने आ जाएगा। कामर हेड, और जो बहुत शांत दिमाग होता है, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। कामर हेड विल ऑलवेज प्रिवेल, और जो शांत दिमाग है वो हमेशा कैसा रहता है, वो हमेशा प्रबल रहता है। आप जितने क्योस होता है दिमाग में, आप सारी चीजें मैस कर दोगे आसपास के। तो इट्स जस्ट कीप योर सेल्फ काम एंड कीप योर सराउंडिंग्स ऑल्सो काम। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज, इट्स कॉल्ड प्रेस्टीन। व्हाट इज इट, इट इज प्रेस्टीन। ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है प्राचीन या पुराने से, बहुत, मतलब ओल्ड का मतलब ये नहीं कि थोड़ा ओल्ड, बहुत ही पुराना। एंशियंट, ओल्ड, एंटिक्वेटेड, एंटिक्वेटेड का मतलब भी प्राचीन ही होता है। क्रॉनिक, कहते हैं ना क्रॉनिक डिसीज हो गई, मतलब बहुत पुरानी, एक दिन दो दिन की नहीं, कई काफी समय पुरानी प्रॉब्लम हो गई है। द कार इज इन प्रिस्टीन कंडीशन, और जो कार थी वो एकदम किस तरह की हालत में, किस तरह की कंडीशन थी, जिससे बहुत ही प्राचीन हो, पुरानी हो। He passed her pristine handkerchief and waited, और उसने क्या किया, अपना जो पुराना रुमाल था वो उसको दिया और क्या किया, उसका इंतजार किया। ओके, 690 इट्स कॉल्ड prodigal. What is it? It is prodigal. ये एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है खर्चीला से, जैसे कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा खर्च करना जिनको अच्छा लगता हो, बहुत ही ज्यादा उड़ाऊ। बाइबल में एक स्टोरी है बहुत ही अच्छी, जिसको मैं कभी कभी जब सोचती हूँ तो मुझे ज्यादा समझ में आती है, जब छोटे थे तो समझ में नहीं आती थी। उसमें एक स्टोरी है उड़ाऊ पुत्र की। तो जब मैं इसको लिख रही थी प्रोडिगल को, तो मुझे वो वाली स्टोरी बड़ी जल्दी से याद आ गई कि किस तरह से उड़ाऊ पुत्र जो सिर्फ अपने फादर के पैसे खर्च करता था। सो इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या है, स्पेंड थ्रिफ्ट, वेस्टफुल, लैविश और थ्रिफ्टलेस, मतलब बहुत ही ज्यादा खर्चीला इंसान जिसको पैसों का वैल्यू नहीं है, मतलब ज्यादा मेहनत से नहीं कमाए हैं, क्योंकि जो मेहनत से ज्यादा कमाता है वो अननेसेसरली वेस्ट नहीं करता। माइजरली फादर मेक्स अ प्रोडिगल सन। हाँ, तो देखिए मैंने ये बात जरूर बोली, खर्चीला होना इज नॉट गुड, पर
कंजूस हो ना उससे भी ज्यादा खराब है। तो बैलेंस रखिए जिससे आप अच्छे से लाइफ अच्छे से जी सके। तो जो कंजूस पिता होते हैं वो किस तरह के बेटे को जना बनाते हैं, वो बहुत ही खर्चीले बेटों को बनाते हैं। ओके, द विकार, विकार मतलब होता है पास्टर, जो चर्च में जो पास्टर्स होते हैं उनको बोलेंगे। The vicar preached a sermon about the prodigal son. As I have told you right now, I'm telling you ना, एक स्टोरी जो बाइबल में लिखी हुई है, जो किसकी, प्रोडिगल सन के, उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में सरमन दिया, प्रीचिंग दी, उपदेश दिया। ओके, today's last word is it is prodigious. What is it? It is prodigious. ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है बिल्कुल डिफरेंट, अलग ही हो, बहुत बड़ा हो, विचित्र हो, अस्वाभाविक हो, विलक्षण हो, ओके, अधिक हो। ये सब इसके सिमिलर हिंदी मीनिंग से, पहले मैं हिंदी मीनिंग से बता देती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ सके कि डिफिकल्ट वर्ड है उसके और क्या क्या मीनिंग्स हो सकते हैं। अब हम इनको और इनके सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, जैसे सिंगुलर है, इसेंट्रिक है, मतलब विचित्र है एकदम, अननेचुरल है, अस्वाभाविक है, इनॉर्मस है, इनॉर्मस मतलब तो बहुत बड़ा, विशाल है, ठीक है। शी वॉज अ प्रोडिजियस म्यूजिशियन, और वो बहुत ही कैसी थी, बहुत ही फेमस, बहुत ही विचित्र, अपनी म्यूजिशियन जो उसकी इंडस्ट्री थी वो उसमें बहुत ही अलग थी, अलग थी। He had a prodigious appetite for both women and drink. यहाँ पे किसी व्यक्ति, आदमी की बात हो रही है, तो उसको किस तरह की एपिटाइट का मतलब होता है भूख, उसको किस तरह की भूख थी, बहुत ज्यादा भूख थी, किस चीज की, औरत की, और पीने की, मतलब शराब वगैरह पीने की, जो कि बहुत ही गलत चीजें कहा जाए आपके कैरेक्टर की हो जाती है। तो दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 10 वर्ड्स, आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो। आप लोग अपने सजेशंस देना मत भूलिएगा मुझे, आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एजुकेशनल फैसिलिटेटर चैनल जब मैंने बनाया था तो मैंने ही सोचा था कि मैं इसमें ये चैनल आज के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए ही, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन को ही, मेरा हमेशा ये रहेगा कि मैं एजुकेशन को बहुत ही सिंपली वे में, बट आप लोगों को सजेशंस के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे लिए आप लोगों के ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि कौन सी जगहों पे मुझे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वोकेबलरी ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं कंप्लीटली जब तक ये डिक्शनरी कंप्लीट नहीं करूँगी, मैं कंप्लीट करूँगी सीरीज को, और उसके बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है जो एग्जाम्स में आते हैं वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो इसलिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को ये जो वीडियोस हैं इस चैनल की ग्रोथ होने में भी मदद कीजिए, इसके साथ के साथ लोगों तक इसलिए भी पहुंचाइए जिससे उन लोगों की भी इन वीडियोस के थ्रू मदद हो सके। और आप सभी लोगों का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे।